हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज बस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, यानी कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, डेंसिटी क्या है, ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो कहते थे पीपल ऑफ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। तो किसी भी कंट्री का जो उसका सही में संपत्ति जो बोला जा सकता है, रियल वेल्थ जो है वहाँ के लोग हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं। इट इज़ दे हुआ द एक्चुअल रिसोर्सेज एंड मेक द यूज ऑफ कंट्री अदर रिसोर्स एंड डिसाइड इट्स पॉलिसीज। तो लोग ही जो है कंट्री के रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स हैं, और किसी कंट्री के दूसरे रिसोर्स को जो है रिसोर्स बनाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाते हैं और पॉलिसी डिसाइड करते हैं। अल्टीमेटली कंट्री नॉन बाइट्स पीपल, यानी कि देखा जाए तो एट लास्ट यदि बोला जाए फाइनली तो किसी भी देश को वहाँ के लोगों के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लोगों के बारे में से जाना जाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी वुमेन एंड मेन अ कंट्री हैज, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर बोर्न ईच ईयर, हाउ मेनी पीपल डाई एंड हाउ। तो ये जानना जरूरी होता है कि कितने मेन और कितने वीमेन उस कंट्री में हैं, कितने बच्चे हर साल जन्म ले रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं और किस तरीके से मर रहे हैं। वेदर लिव इन विलेज और सिटी, क्या वो गांव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, क्या वो पढ़ लिख सकते हैं या फिर नहीं पढ़ सकते हैं, कौन से काम वो करते हैं। दीज आर व्हाट यू विल स्टडी अबाउट दिस यूनिट। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। द वर्ल्ड एट द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन। तो 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ था, यानी कि 2000 ईस्वी के आसपास, दुनिया में 6 बिलियन पॉपुलेशन था। वी शॉल डिस्कस द पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेयर। तो हम लोग उसके पैटर्न, उसके मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड और क्या डेंसिटी है उनका, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट, वाई डू पीपल रिवर टू लिव इन सर्टेन रीजन एंड नॉट इन अदर्स। जैसे लोग जो है किसी एक एरिया में ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं तो क्यों वहाँ पे रहना ज़्यादा लोग चाहते हैं और दूसरी जगह क्यों ज़्यादा लोग रहना नहीं चाहते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर जगह सेम नहीं है, हर जगह डिफरेंट है। द रिमार्केबल ऑफ जॉर्ज बी क्रिसी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया दैट एशिया हैज मैनी प्लेसेज वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेज वेयर पीपल आर मैनी। जैसे कहा जा रहा है कि एक जॉर्ज बी क्रिसी नाम के कोई ज्योग्राफिस्ट थे, उनके द्वारा कहा गया था एशिया के पॉपुलेशन के बारे में, एशिया हैज मैनी प्लेसेज वेयर पीपल आर फ्यू। एशिया में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे कम लोग रहते हैं, एंड फ्यू प्लेसेज वेयर पीपल आर मैनी, और बहुत कम ऐसा जगह है जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। इज ट्रू अबाउट द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। तो ये जो सही है, मतलब कि ट्रू है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का, मतलब किसी एशिया के जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो सही है ही, दूसरे कंटिनेंट के बारे में भी सही है। अब पैटर्न्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। तो किसी भी एरिया के डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हम लोग को पहले पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझना होगा, उस एरिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न समझना होगा। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सर्फेस। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किस तरीके से लोग वहाँ के अर्थ पे, मतलब वहाँ के जगह पे हैं, उस देश में हैं। ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। क्या करें, 90% जो दुनिया का पॉपुलेशन है मात्र 10% लैंड एरिया में रहते हैं। द मोस्ट 10 पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो दुनिया के 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, वही 60% पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑफ दिस 10 कंट्री 6 आर लोकेटेड इन एशिया, और 10 में से 6 कंट्री जो है एशिया में है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना का है, उसके बाद इंडिया का आता है। तो 1 और 2 में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, लेकिन वहीं 2 और 3 के बीच का डिफरेंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कम डिफरेंस है ना, तो 1 और 2 में काफ़ी कम का डिफरेंस है। थर्ड नंबर पे यूएसए आता है, इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया, मैक्सिको। ये टॉप 10 कंट्री हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इंडिया से ही पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश भी अलग हुआ है। ये तीनों कंट्री को कंबाइन कर दिया रहता है, मतलब कि यदि आप समझिए कि बिफोर 1947 का स्थिति आज भी रहता, ठीक है, तो एक कंट्री सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन के साइज में रहती। तो चाइना, इंडिया, उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील टॉप 5 नेशन है। पाकिस्तान 6ठे नंबर पे आता है और बांग्लादेश 8वें नंबर पे आता है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें 6 कंट्री जो है एशिया का है। 6 कौन कौन है, तो चाइना, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, और यहाँ पे रसिया बोल सकते हैं क्योंकि मेक्सिको जो है नॉर्थ अमेरिका का है, नाइजीरिया जो है अफ्रीका का है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का है, यूएसए यहाँ का। तो रसिया को जो है एशिया यूरोप दोनों में काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे बोला जाता है 6 कंट्री। तो 6 कंट्री कौन कौन है एशिया का, तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रसिया, ठीक है। तो ये 6 कंट्री जो एशिया के हैं और ये टॉप 10 कंट्री में आते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक कोट दिया गया है कि नॉट गोल्ड बट ओनली वीमेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वीमेन हु फॉर ट्रूथ एंड द ऑनर स्टेक स्टैंड फार एंड सफर लॉन्ग, वीमेन हु टॉयल व्हाइल अदर्स स्लीप,
हु डेयर व्हाइल्स अदर फ्ली दे बिल्ड अ नेशन पिलर्स डीप एंड लाइव टू स्काई लिव टू द स्काई। जैसे कहा जहाँ पे वीमेन के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि वीमेन भी जो है पीपल को स्ट्रॉन्ग और ग्रेट बनाती हैं। तो डब्ल्यू को मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में इसीलिए रखा गया कि वीमेन और मेन दोनों को बात की यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो वुमेन हु फॉर ट्रूथ एंड द ऑनर्स सेक, जैसे क्या यहाँ पे जैसे कहने का मतलब है कि एट लास्ट देखा जाए तो वहाँ के पब्लिक यहाँ के मेन और वीमेन ही जो होते हैं जो कंट्री के पिलर होते हैं और उसको आकाश तक पहुँचाते हैं, मतलब उसको फर्श से अर्थ, मतलब कि फर्श से अर्थ तक ले जाते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, है ना, किसी कंट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी क्या होता है एक्चुअली कि एक लिमिटेड एरिया में, मतलब कि एक यूनिट एरिया में, जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर किसी एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। कह रहे हैं कि हर एक लैंड का एक लिमिटेड क्वांटिटी है कि कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है ना, मतलब उसका है कि लिमिटेड क्वांटिटी में ही लोगों को कैपेसिटी है उसका कि कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। यानी यहाँ पे ये समझना जरूरी है लोगों को कि रेशियो को समझना जरूरी है यहाँ पे। दिस रेशियो इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। यूजुअली मेजर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और इसको मेजर किया जाता है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में। जैसे कहा जा रहा है कोई रीजन एक से जहाँ पे 100 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया और पॉपुलेशन उसका इतना है तो डिवाइड कर देंगे तो 1500 आएगा, तो ये हमारा डेंसिटी हो गया है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको बोल सकते हैं। अब फैक्टर अफेक्ट इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो किसी एरिया के पॉपुलेशन को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर में कौन कौन आते हैं, तो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ, सो पीपल प्रीफर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। तो कहा जा रहा है कि वाटर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ के लिए, इसलिए पीपल ऐसे एरिया में रहना चाहते हैं जहाँ पे पानी आसानी से अवेलेबल हो, है ना। आगे यदि पढ़ें तो वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग। पानी का कई तरीके से यूज करते हैं, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, यहाँ तक कि कैटल, क्रॉप इंडस्ट्री, नेविगेशन, हर तरीके से पानी का यूज होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिवर वैली अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए दुनिया में जो अधिकांशतः पॉपुलेशन रिवर वैली के आसपास रहते हैं। दूसरा फैक्टर यहाँ पे है लैंडफॉर्म। द पीपल प्रीफर लिविंग ऑन द फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप। तो क्या करें, लोग कहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो प्लेन एरिया के में, मैदानी इलाके में, या फिर जो जहाँ पे स्लोप कम है। जैसे यहाँ मान लीजिए कि स्लोप किसी एरिया में ऐसा होगा तो यहाँ पे लोग नहीं रहना चाहेंगे, बल्कि स्लोप मान लीजिए कि ऐसा होगा तो यहाँ पे लोग रहना चाह सकते हैं। दिस इज बिकॉज सच एरिया आर फेवरेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, क्योंकि यहाँ पे फसल उगाया जा सकता है, रोड बनाया जा सकता है, इंडस्ट्री सेटअप किया जा सकता है। द माउंटेनियस एंड हिली एरिया हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। जो माउंटेनियस इलाके होते हैं, हिली इलाके जो होते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट वर्क को रोकते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्क को भी रोक सकते हैं। एंड हेंस इनिशियली डू नॉट फेवर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इस तरीके से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं करते जो हिल इलाके हैं। सो दिस एरिया टेंड टू बी लेस पॉपुलेटेड। इसलिए ये सब एरिया जो होते हैं कम पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब यहाँ पॉपुलेशन कम होता है। द गंगा प्लेन्स आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो गंगा का प्लेन है इंडिया में, दुनिया के डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में आता है। वाइल द माउंटेन जोन्स इन द हिमालय आर स्कैर्सली पॉपुलेटेड। वहीं हिमालय का माउंटेन वहाँ पे काफ़ी कम पॉपुलेशन है। अब क्लाइमेट की बात किया जाए तो इन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट और वेरी कोल्ड डेजर्ट्स आर अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो आदमी के रहने के लिए एक्सट्रीम क्लाइमेट है, या सबसे गर्म या सबसे ठंडा, दोनों जो है यहाँ पे काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है आदमी के लिए। एरिया भी था कंफर्टेबल क्लाइमेट, वेर इज नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल। तो यहाँ पे जहाँ ज़्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। एरिया भी था हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट है लो पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है या फिर जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, हार्श क्लाइमेट है, जहाँ पे बारिश नहीं होता है, वहाँ पे भी लोग रहना पसंद करते हैं। मेडिटेरियन रीजन वेर इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट। जो मेडिटेरियन पोर्सन है, मेडिटेरियन ओशन के आसपास का जो इलाका है, वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी पहले से रह रहा है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी प्लीजेंट है। तो आप यहाँ पे चार्ट को देख सकते हैं, रीजन वाइज डेंसिटी कितना है। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड, नॉर्थ अमेरिका और ओशियनिया, जो 6 कंटिनेंट यहाँ पे जहाँ पे आदमी रहता है वहाँ उसका दिखाया जा रहा है। तो वर्ल्ड के लगभग 60% पॉपुलेशन जो एशिया में रहते हैं, है ना। अफ्रीका में लगभग 16% लोग रहते हैं, यूरोप में लगभग 9-10% मान सकते हैं। लैटिन अमेरिका में यानी साउथ अमेरिका की बात किया जाए तो वहाँ पे 9% लोग, नॉर्थ अमेरिका में मात्र 5% लोग रहते हैं, और ओशियनिया में मात्र आधा % लोग रहते हैं दुनिया के। आप यहाँ पे लैंड एरिया भी देख सकते हैं और डेंसिटी देख सकते हैं। तो एशिया का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है 146, है ना। उसके बाद यदि डेंसिटी की बात किया जाए तो अफ्रीका का है, उसके बाद यूरोप का है, उसके बाद लैटिन अमेरिका का है। आप ऐसे इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉइल। सॉइल भी एक फैक्टर यहाँ पे है पॉपुलेशन डिसाइड करने का। तो फर्टाइल सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटीज। तो फर्टाइल सॉइल काफ़ी जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। देयरफॉर एरिया भी जब फर्टाइल लोमी सॉइल्स है मोर पॉपुलेशन लिविंग ऑन देम। तो इसलिए जहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाया जाता है वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा किया जा सकता है। कैन यू नेम सम एरिया इन विच पीपल है इन विच थिनली पॉपुलेटेड ड्यू टू पुअर सॉइल। तो जैसे क्या, अगर इंडिया में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी थीन है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल वहाँ का फर्टाइल नहीं है। नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर, तो ये तो सर जियोग्राफिकल फैक्टर में इकोनॉमिक फैक्टर की बात किया जाए तो मिनरल्स, एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्री, जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट होता है वहाँ पे इंडस्ट्री आता है, सेटअप होता है। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इसके कारण से एम्प्लॉयमेंट आता है। सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर मूव टू दिस एरिया एंड देम डेंसली पॉपुलेटेड। तो क्या कह रहा है कि जिसके कारण से जो स्किल्ड पॉपुलेशन होता है, जिसके पास टेक्नोलॉजी, जो स्किल्ड है, काफ़ी काम करने में कुशल है, और जो सेमी स्किल्ड है, वो वर्कर्स इस एरिया में आते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होता है, और जिसके कारण से वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है। काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इन वन सच गुड एग्जाम्पल। तो इसी तरीके का एग्जाम्पल है जिसका नाम है काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट अफ्रीका का, या फिर इंडिया में देख सकते हैं टाटा जमशेदपुर शहर, ये सब। अर्बनाइजेशन, सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो सिटी में ज़्यादा बेटर मतलब ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होता है, एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटी होता है। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गुड सिविक कम्युनिटीज एंड अट्रैक्शन ऑफ सिटी लाइफ ड्रॉ पीपल टू द सिटीज। क्या करें कि वहाँ का सिविक कम्युनिटीज मतलब वहाँ के रहने का रहन सहन, ये सब जो शहर को अट्रैक्ट करता है, मतलब शहर अट्रैक्ट करता है लोगों को। इट लेड टू द रूरल अर्बन माइग्रेशन, तो इसे रूरल एरिया से अर्बन एरिया माइग्रेशन होता है, जिसके कारण सिटी ग्रो करता है अपने साइज में। मेगा सिटी जो द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट एवरी ईयर, जो वर्ल्ड का मेगा सिटी है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट हर साल वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि औद्योगिकरण, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप होता है। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करता है। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स, इसमें ना सिर्फ फैक्ट्री वर्कर आते हैं बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉय, ये लोग भी आते हैं। डॉक्टर, टीचर एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर भी आते हैं। तो कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान, जापान का कोबे और ओसाका का जो क्षेत्र है वहाँ काफ़ी ज़्यादा थिकली पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे कई ज़्यादा संख्या में इंडस्ट्री सेटअप है। नेक्स्ट सोशल कल्चरल फैक्टर्स, तो इंडिया में यदि इस तरह का देखा जाए तो जैसे सूरत हो गया, अहमदाबाद वाला रीजन होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है। नेक्स्ट सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, तो कल्चरल फैक्टर भी कुछ होता है, जैसे सम प्लेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, जैसे कहाँ कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, आते हैं क्योंकि उसका कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है किसी एरिया का। इन सम वे पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम प्लेस वेयर दे सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, और देखा जाए तो लोग वहाँ से दूर जाना पसंद करते जहाँ पे सोशल या पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, मतलब कि नॉर्मली दो तरह के लोग में लड़ाई हो रहे हो, दो धर्म के लोग या फिर दो भाषा बोलने वाले के लोग में, या फिर वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, कभी किसी के सरकार आ जाता हो, तो ऐसे जगह से लोग भागना पसंद करते हैं। मैनी अ टाइम गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिव टू पीपल लिव इन स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया, कभी कभी क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट जो है लोगों को इंसेंटिव देती है कि आप इस एरिया में रहेंगे तो आपको सस्ता ज़मीन दिया जाएगा, है ना। जो ओवर क्राउडेड प्लेस होता है वहाँ से लोगों को दूर हटाने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है कि आप ऐसे, जैसे देखा जाए तो रसिया में जो फार ईस्ट का रीजन है, रसिया का जो फार ईस्ट का रीजन है, फार ईस्ट का रीजन जैसे अब रसिया ऐसा है ना, मतलब कि ऐसे इतना बड़ा रसिया है, तो रसिया का ए वाला पोर्शन, क्योंकि रसिया का ज़्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में रहता है, फार ईस्ट उसका ऐसे है, नीचे में हल्का ऐसे उसका मैप देखिएगा तो नीचे में एक यहाँ पर डाउन आपको दिखेगा, व्लादिवोस्तोक एक शहर का नाम है, व्लादिवोस्तोक है ना, व्लादिवोस्तोक एक शहर का नाम है। वहाँ पे एक्चुअली क्या है, तो वहाँ पर रहने के लिए रसिया गवर्नमेंट फ्री में ज़मीन देती है लोगों को, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव देती है। यहाँ पे हम दावा के साथ तो नहीं कर सकते फ्री में ज़मीन देती है, लेकिन इंसेंटिव देती है कि लोग वहाँ पे फार ईस्ट रीजन में जा करके रहें, क्योंकि अधिकांशतः लोग मॉस्को के आसपास रहना पसंद करते हैं, जो कि यूरोपियन वाला इलाका है, जैसे रसिया ऐसा है, तो इस इलाके में लोग रहना पसंद करते हैं। तो इस तरीके कभी कभी जो स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया में लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है ताकि ओवर क्राउडेड प्लेस से लोग दूर जाएं। नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज इन नंबर और इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो किसी खास समय में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितने लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वहाँ का पॉपुलेशन चेंज कितना हो रहा है, वहाँ पर रहने वाले जो बसिंदे हैं उनका संख्या किस तरीके से चेंज कर रहा है, उसको पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। दिस चेंज में पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो इसको या तो नंबर में हम लोग डिनोट कर सकते हैं या परसेंटेज में कर सकते हैं। पॉपुलेशन चेंज इन एरिया एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो किसी एरिया में पॉपुलेशन चेंज किस तरीके से हो रहा है, ये जो है वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है, सोशल अपलिफ्टमेंट का इंडिकेटर है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि 2 पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब 2 साल है, मतलब 2 पॉइंट ऑफ टाइम का 2 टाइम को ले लेते हैं, जैसे हाँ 2010 ले लिए, 2011 ले लिए, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि जनवरी 2010 और यहाँ पे दिसंबर 2010 या जून 2010,
ठीक है, मतलब दो टाइम के बीच में कितना पॉपुलेशन वहाँ का चेंज हो रहा है उसको ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ डिडक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001 फ्रॉम 2011, तो 2011 का पॉपुलेशन से इंडिया का पॉपुलेशन 2001 का घटा दिया जाए तो जो आएगा उसको पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। ग्रोथ रेट क्या होता है, दिस इन चेंज इन द पॉपुलेशन एक्सप्रेशन परसेंटेज, जब इसी को परसेंटेज में चेंज कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए घटाने पे कितना आएगा, लगभग 18.15 करोड़ आएगा, है ना। यदि इसी को परसेंटेज में चेंज किया जाए 18.15 डिवाइड जो पहले वाला पॉपुलेशन था 102 करोड़ 102.70 इंटू 100 ऐसे करेंगे तो जो आएगा हमारे पास आई थिंक 12% के आसपास आएगा, वो पॉपुलेशन रेट ग्रोथ रेट कहलाएगा। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो नेचुरल ग्रोथ कैसे होता है, तो दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ, तो किसी कंट्री में जितने लोग जन्म ले रहे हैं उसमें से कितने लोग डेथ कर रहे हैं इसको माइनस कर देंगे तो उसको नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल ग्रोथ इक्वल टू क्या होगा, बर्थ माइनस डेथ। एक्चुअल ग्रोथ यदि देखा जाए तो बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं और कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं। इन माइग्रेशन मतलब कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं रहने के लिए दूसरे जगह से, और आउट माइग्रेशन मतलब वहाँ से लोग जा रहे हैं रहने दूसरे जगह रहने के लिए। तो एक्चुअल ग्रोथ का फॉर्मूला ये होता है और नेचुरल ग्रोथ का फॉर्मूला बर्थ माइनस डेथ होता है, तो अब दोनों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो दिस हैपन व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट, जब बर्थ रेट ज़्यादा होता है डेथ रेट से तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और निगेटिव ग्रोथ की बात किया जाए तो इफ द पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, इसको निगेटिव ग्रोथ कहते हैं। यदि पॉपुलेशन घट जाए दो टाइम के बीच में तो उसको निगेटिव ग्रोथ कहते हैं। ये कब होता है, जब बर्थ रेट कम हो जाता है डेथ रेट के मुकाबले, ठीक है, या फिर लोग दूसरे जगह चले जाते हैं, वहाँ से माइग्रेशन दूसरे जगह चला जाता है तो उसको बोलते हैं निगेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का क्या क्या कंपोनेंट है, तो यहाँ पे है देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। 3 तरीके से पॉपुलेशन चेंज होता है, या तो बर्थ से, डेथ से और माइग्रेशन से। 3 चीज़ से पॉपुलेशन किसी एरिया का कंट्रोल होता है। द क्रूड बर्थ रेट CBR जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन यदि 1000 है उस कंट्री का, मान लीजिए कि उस कंट्री का पॉपुलेशन 1000 होगा, कितना लाइव बर्थ एक साल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। तो यहाँ पे क्रूड बर्थ निकालने क्या पॉपुलेशन हो, BI यानी कि लाइव बर्थ डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000, ठीक है। तो BI का मतलब है लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, CBR यानी कि क्रूड बर्थ रेट, P इक्वल टू यहाँ पे मिड ईयर पॉपुलेशन, मतलब उस कंट्री का पॉपुलेशन कितना है इंटू 1000, आप समझ सकते हैं। डेथ रेट प्ले एन एक्टिव रोल इन द पॉपुलेशन चेंज, डेथ रोल भी जो है पॉपुलेशन चेंज में एक एक्टिव रोल प्ले करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स नॉट ओनली ऑन द इंक्रीजिंग बर्थ बट आल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। क्या अगर पॉपुलेशन न सिर्फ इंक्रीजिंग बर्थ रेट से बढ़ता है बल्कि डिक्रीजिंग डेथ रेट से भी पॉपुलेशन बढ़ता है। CDR इज अ सिंपल मेथड, जैसे क्रूड बर्थ रेट था तो उसी तरह क्रूड डेथ रेट निकाला जाता है। तो CDR एक सिंपल मेथड है मोर्टेलिटी को मेजर करने का किसी एक एरिया का। CDR इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर रीजन। CDR जो है एक्सप्रेस किया जाता है नंबर ऑफ डेथ के टर्म में, किसी एक ईयर में, किसी एक क्षेत्र में। CDR को कैसे निकालेंगे, तो D/P इंटू 100, D जहाँ पे है नंबर ऑफ डेथ है ना, तो CDR इक्वल टू D/P इंटू 1000, तो जहाँ पे D जो है नंबर ऑफ डेथ को दिखाता है। बाय ए लार्ज मोर्टेलिटी रेट्स आर अफेक्टेड बाय द रीजन्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, तो क्या कह रहा है कि मोर्टेलिटी रेट से अफेक्ट होता है किसी रीजन का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी, सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं माइग्रेशन के बारे में। तो अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ देयर इज अनदर वे बाय व्हिच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। क्या कह रहा है कि डेथ और बर्थ के अलावे एक और तरीका जिससे पॉपुलेशन किसी कंट्री का चेंज होता है वो है माइग्रेशन। When people move from one place to another, the place of they move is called place of origin and the place of they move is called place of destination। क्या करें, जो लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो जहाँ से जाते हैं उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ऑरिजिन, और जहाँ को जाते हैं मतलब जहाँ पहुँचते हैं उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। द प्लेस ऑफ ऑरिजिन शो डिक्रीज इन पॉपुलेशन, तो इस केस में क्या होता है कि प्लेस ऑफ ऑरिजिन पे माइनस होता है पॉपुलेशन, जबकि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे पॉपुलेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। माइग्रेशन में भी इंटरप्रेटेड स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव ए बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन रिसोर्स। तो क्या करें कि माइग्रेशन को हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं एक स्पॉन्टेनियस एफर्ट, मतलब कि लगातार होने वाला प्रयास है ना, पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे दिखाया जाए कि 22% ऑफ माइग्रेंट्स मुंबई आर किड, यानी कि मुंबई में आने वाले जो माइग्रेंट टू मुंबई यानी कि मुंबई को आने वाले, ठीक है, जो अधिकांशतः बच्चे हैं, जैसे कि रिपोर्ट में यहाँ पे दिखाया गया है। आगे पढ़ते माइग्रेशन में भी परमानेंट माइग्रेशन कई तरह का होता है, या तो परमानेंट हो सकता है, टेम्पोररी हो सकता है, या सीजनल हो सकता है। सीजनल मतलब कि एक सीजन के लिए होगा उसके बाद लोग वहाँ चले जाएंगे। इट में टेक फ्रॉम रूरल टू अर्बन, रूरल एरिया क्या करें कि ग्रामीण से ग्रामीण एरिया में भी हो सकता है, रूरल से अर्बन एरिया में होता है, अर्बन से अर्बन एरिया में होता है, अर्बन से रूरल एरिया। तो माइग्रेशन 4 तरीके से हो सकता है, रूरल से अर्बन, रूरल से रूरल, फिर अर्बन से रूरल, है ना, अर्बन से अर्बन, 4 तरीके से माइग्रेशन हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि एक ही पर्सन इमिग्रेंट होता है और एमिग्रेंट होता है, ठीक है। इमिग्रेंट किसको बोलते हैं, माइग्रेशन हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट,
अब मूव आउट यदि मतलब कि मूव इनटू यदि होता है तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे जाइएगा तो वहाँ पे एक इमिग्रेशन काउंटर होता है, ठीक है, मतलब दूसरे कंट्री में जाइएगा तो आपको इमिग्रेशन काउंटर मिलेगा, ठीक है, एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट वगैरह चेक किया जाता है, तो वो हो गया इमिग्रेशन, मतलब वहाँ पे लोग आ रहे हैं। और इमिग्रेशन जो है यहाँ पे लोग बाहर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, मतलब कि आउट हो रहे हैं यहाँ से। पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, पीपल जब माइग्रेट करते हैं उनका टारगेट क्या होता है कि वहाँ पे एक बेटर सोशल लाइफ मिलेगा, बेटर इकोनॉमिकल लाइफ, वहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे दो फैक्टर है, टू सेट ऑफ फैक्टर, मतलब जितने भी फैक्टर उसको दो तरीके में बांटते हैं, पहला पुश फैक्टर, दूसरा पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब ढकेलने वाला फैक्टर, किस कारण से लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तब पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव। तो पुश फैक्टर के कारण जो है प्लेस ऑफ ओरिजिन जो किसी आदमी का है, मान लीजिए कोई आदमी यूपी का है या फिर बिहार का है, वहाँ से आदमी जाना चाहता है ना, दूसरे जगह जाना चाहता है, तो उसको पुश फैक्टर वहाँ पे दिखेगा कि वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, ये सब दिखेगा। मतलब उसको वहाँ का कंडीशन अच्छा नहीं लगेगा, कहने का मतलब है कि वहाँ का कंडीशन उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो हो गया पुश फैक्टर कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, यहाँ पे पुअर लिविंग कंडीशन है, यहाँ का क्लाइमेट ठीक ठाक नहीं है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। और पुल फैक्टर मतलब अट्रैक्ट करने वाला फैक्टर, तो मतलब कि जहाँ पे वो जाना चाहता है वहाँ पे कुछ जरूर होगा कि उसको अट्रैक्ट करेगा, जिसको उसको लगेगा कि वहाँ पे बेटर जॉब कंडीशन है, लिविंग कंडीशन वहाँ का ठीक ठाक है, वहाँ पे पीस है, शांति है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, मतलब कि सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, प्लीजेंट क्लाइमेट है। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या ट्रेंड है दुनिया में, तो पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 7 बिलियन, आज पॉपुलेशन जो है 7 बिलियन से ज़्यादा है। इट हैज़ ग्रोन टू द साइज ओवर सेंचुरी, कर पिछले कुछ दशकों में ऐसे इतना बड़ा साइज हो चुका है। इन द अर्ली पीरियड पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली, शुरू में देखा जाए तो दुनिया का पॉपुलेशन काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा था। इट वैल्यू ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू 100 ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज एन अलार्मिंग रेट, तो पिछले कुछ सालों में 100 सालों में देखा जाए तो पॉपुलेशन इतना तेज़ी से बढ़ा है। जैसे फिगर एक नीचे मिलेगा आपको, जहाँ पे दिखाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुआ। आफ्टर द एवोल्यूशन इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट 12,000 to 8,000 ईयर्स, द साइज ऑफ पॉपुलेशन एज स्मॉल रफली 8 मिलियन। तो क्या करें कि आज के 12,000 से 8,000 साल पहले देखा जाए तो पॉपुलेशन जो दुनिया में था मात्र 8 मिलियन था। 8 मिलियन तो 80 लाख, आज तो इतने एक शहर में रहते हैं। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी इट वॉज बिलो 300 मिलियन, पहली सेंचुरी एडी की बात किया जाए तो उस समय 30 करोड़ पॉपुलेशन था, 30 मिलियन बोल सकते हैं। द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी सेट द स्टेज फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्या करा है कि वर्ल्ड ट्रेड जो एक्सपेंड कर रहा था 16th और 17th सेंचुरी में, उस समय काफ़ी ज़्यादा तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। अराउंड 1750 एट द डॉन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 550 मिलियन। तो जिस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1750 में, उस समय जो 550 मिलियन पॉपुलेशन था, दूसरे दुनिया की बात किया जा रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडिंग इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी वर्ल्ड का पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ, मतलब एक तरह से बोलते हैं विस्फोट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव्ड सो फार हेल्प इन द रिड्यूस ऑफ बर्थ डेथ रेट, जो मतलब कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, लोगों के पास नए नए मेडिसिन आए जिसके कारण से डेथ रेट घट गया, और लेकिन पॉपुलेशन का बर्थ रेट तो वही रहा। जैसे इसी फिगर के बारे में बात किया जा रहा है कि शुरू से आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 12,000 साल पहले यहाँ पे कितना था, उसके बाद बर्थ ऑफ क्राइस्ट यानी कि जब से ईसा, हम लोग डेट लिखना चालू किए ईसा शताब्दी, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कम हुआ था। आगे यदि बढ़े हम लोग तो 1600 के आसपास 17 जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उस समय पॉपुलेशन इतना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे अचानक से यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ा है 1900 से 2000 के बीच में, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन टू इंक्रीज, 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में लग गया 100 साल, 2 बिलियन से 3 बिलियन होने में लगा 30 साल, उसके बाद 3 बिलियन से 4 बिलियन होने में 15 साल, उसके बाद 12 साल 12 साल 12 साल, मतलब 12 साल में 1 बिलियन बढ़ जा रहा है यहाँ पे पॉपुलेशन। 1 बिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। आगे देख सकते हैं डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो डबलिंग टाइम यहाँ पे देख सकते हैं कितने साल में डबल हो रहा है। जैसे 10,000 BC मतलब 10,000 पहले साल की बात किया जाए तो लगभग 5 मिलियन पॉपुलेशन था। 1650 AD में 500 मिलियन था। तो टाइम इज पॉपुलेशन डबल, तो 1500 साल में यहाँ पे पॉपुलेशन डबल हुआ। उस पॉपुलेशन उसके बाद 500 से 1000 होने में जो लगा 154 साल लगा। उसके बाद 1000 से 2000 मिलियन होने में लगा हम लोग को 123 साल। उसके बाद 2000 से 4000 होने में लगा 47 ईयर, और 4000 से 8000 मिलियन होने में लगा 51 ईयर लगेगा। 2025 का प्रोजेक्शन है, मतलब कि अनुमानित इतना है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन डेवलपिंग कंट्री, अधिकांशतः जो पॉपुलेशन ग्रोथ है डेवलपिंग वर्ल्ड में हो रहा है, मतलब जो कंट्री डेवलप है, मतलब डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। नेक्स्ट, हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे रोकता है उसके बारे में है कि द स्टीम इंजन रिप्लेस्ड ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड मैकेनाइज्ड एनर्जी ऑफ वाटर एंड विंड,
दिस इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो क्या कह रहा है कि जो स्टीम इंजन जो बनाया गया था, स्टीम इंजन का जब डेवलपमेंट हुआ तो इसके कारण से आदमी को रिप्लेस किया गया, वहाँ पे आदमी और जानवर को रिप्लेस किया गया। इसे एक मैकेनाइज्ड एनर्जी मिला, मतलब मशीन का यूज होने लगा अधिकांशतः प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इनोक्यूलेशन अगेंस्ट इपेडेमिक्स एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज। क्या करें कि मेडिकल फैसिलिटी में इंप्रूवमेंट आया है ना, और भी कई तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। इपेडेमिक से मतलब कि उसके खिलाफ जो है लोगों को लड़ने में सहायता मिला, तो इसके कारण से जो डेथ रेट डिक्लाइन किया और इतना तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ा। जैसे यहाँ पे डू यू नो में दिया गया है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स इन द पास्ट 500 ईयर। तो पिछले 500 सालों में ह्यूमन पॉपुलेशन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, 10 गुना हो गया है, 10 गुना से ज़्यादा हो गया, मोर देन 10 टाइम्स। इन द 20th सेंचुरी इटसेल्फ द पॉपुलेशन इज इंक्रीज 4 टाइम्स। यदि 20वीं शताब्दी की बात किया जाए, ठीक है, 1900 से 2000 का जो फेज था वो उसमें पॉपुलेशन 4 गुना हो चुका है, मतलब कि 100 साल में पॉपुलेशन यहाँ पे 4 गुना हो चुका है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो कहाँ गया, तो इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन द 1 बिलियन मार्क। तो क्या करें, 1 बिलियन मार्क को छूने में लगभग जो है पॉपुलेशन को 100 साल लग गया, सॉरी मोर देन अ मिलियन ईयर, मतलब मिलियन 10 लाख साल से ज़्यादा लग गया। बट इट टुक ओनली 12 ईयर फॉर राइज फॉर 5 बिलियन टू 6 बिलियन, लेकिन 5 बिलियन से 6 बिलियन में मात्र 12 साल लगा। आप यहाँ पे ऊपर टेबल देखे थे, उसमें बताया गया है देर इज अ ग्रेट वेरिएशन एमॉन्ग रीजन्स इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन। लेकिन क्या करें कि पॉपुलेशन के डबलिंग रेट में काफ़ी वेरिएशन है, किसी एक एरिया में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ा तो किसी एक एरिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है। डेवलप्ड कंट्री टेक मोर टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्री। यदि डेवलप्ड कंट्री की बात किया जाए तो वहाँ पर डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले कम पॉपुलेशन ग्रोथ है। नेक्स्ट स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन पैटर्न मतलब पॉपुलेशन चेंज का क्या पैटर्न है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर। तो डिफरेंट पार्ट मतलब दुनिया के डिफरेंट हिस्से में पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से चेंज हुआ उसके बारे में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन द डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है लो है एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले। देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में निगेटिव रिलेशन है, मतलब कि यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा, या फिर उल्टा समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन यदि कम होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। ऑल्दो द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज सिम टू बिलो, कह रहे हैं कि एनुअल रेंज जो पॉपुलेशन चेंज का काफ़ी लो है, ठीक है, लेकिन उतना भी लो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस है, जो मतलब जैसे 1% किसका जो बेस बन गया है वही काफ़ी बड़ा है, तो उसका 1% चेंज भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। वहीं पर व्हेन अ स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाई टू वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट विल बी लार्ज पॉपुलेशन चेंज, मतलब कि ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए 1% का चेंज भी बड़ा पॉपुलेशन चेंज है। इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यू टू डिक्लाइन द टोटल पॉपुलेशन ग्रो ईच ईयर। क्या करें कि यदि ग्रोथ रेट कमेगा भी फिर भी जो है टोटल पॉपुलेशन बढ़ेगा हर साल। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में भी इंक्रीज एज द डेथ रेट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ग्रोथ रेट दिखाया गया है 1990 से 95 तक, 2010 से 15 तक का, तो हर जगह घटा है लगभग। आप देख सकते हैं यूरोप में भी घटा है, अफ्रीका में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी घट गया है, एशिया में भी कम हुआ है, ओशिनिया में लगभग इक्वल है, यहाँ कम हुआ है। तो ग्रोथ रेट कम हुआ है लेकिन बेस ही इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है, कि अब पॉपुलेशन जो है 1% का भी चेंज होता है तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का क्या इम्पैक्ट है, तो स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजरेबल इन द ग्रोइंग इकोनॉमी। क्या करें, ग्रोइंग इकोनॉमी में छोटा मोटा यदि चेंज होता है पॉपुलेशन में तो वो सही है, वहाँ तक सही है। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लीड्स ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन एक लेवल से ऊपर जाने पर पॉपुलेशन यदि चेंज होता है तो प्रॉब्लम करता है। ऑफ दिस द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज द मोस्ट सीरियस। तो क्या इसका सबसे बड़ा सीरियस चैलेंज क्या है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स यहाँ पे कम होने लगता है। पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न। पॉपुलेशन में कमी होना भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इट इंडिकेट दैट रिसोर्स दैट हैव सपोर्टेड द पॉपुलेशन अर्लियर नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। द डेडली HIV एड्स एपिडेमिक इन अफ्रीका एंड सम पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट नेशन एंड एशिया हैव पुश्ड द डेथ रेट एंड रिड्यूस एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे कुछ बीमारी आ गया है जिसके कारण से एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, मतलब कितने साल लोग जीत सकते हैं इसका अनुमान जो लगाया जाता है वो कम गया है। डेथ रेट बढ़ गया, दिस स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात किया जाए, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज 1.6%। साल भर में 1.6% यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। सम डेवलप्ड कंट्रीज टेक 318 ईयर टू डबल देयर पॉपुलेशन, वेयर सम कंट्री स्टिल डू नॉट शो सिम्टम ऑफ डबलिंग देयर पॉपुलेशन। क्या करें, कुछ डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे 318 साल लग रहा है पॉपुलेशन को दुगना होने में, और कुछ कंट्री जो अभी मतलब कि उनके पास कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा है कि पॉपुलेशन डबल होगा भी उनका। कि जैसे अफ्रीका का आप यहाँ पे देखें ना, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का देखें ना, कि उनका ग्रोथ रेट जो है 1.5 ईयर है 5 साल में, तो यानी कि एक साल में उनका पॉपुलेशन 0.3% के आसपास से बढ़ रहा है, ऐसा आप देख सकते हैं।
आगे है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब वहाँ का पॉपुलेशन का जो स्टाइल है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द प्रेडिक्ट एंड फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। तो इस थ्योरी का यूज करके एरिया मतलब किसी एरिया का फ्यूचर में पॉपुलेशन क्या होने वाला है इसको प्रेडिक्ट किया जाता है। द थ्योरी टेल्स दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रिलीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ टू डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ एज सोसाइटी प्रोग्रेस। क्या कह रहा है कि इस थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी एरिया का पॉपुलेशन जो है वो चेंज होता है। शुरू में हाई बर्थ और हाई डेथ रेट होता है, यदि प्रोग्रेस कर जाता है कंट्री तो लो बर्थ और लो डेथ रेट हो जाता है। ठीक है, दिस चेंजेस अकर इन द स्टेजेस विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। तो ये जो चेंज है एक स्टेज में होता है ना, जिसको हम लोग डेमोग्राफिक साइकिल के नाम से जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे कहा है रूरल एग्रेरियन टू अर्बन इंडस्ट्रियल, तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है हो गया एक तरह से। आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेज है हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। जैसे क्या करेंगे, शुरू में क्या होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होता है, और लास्ट में जब कंट्री डेवलप होता है तो दोनों लो हो जाता है। तो इस बीच में जो है कुछ स्टेज आता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी रेट बिकॉज प्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। तो कहा जा रहा था कि यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई होता था, डेथ रेट भी हाई होता था। बर्थ रेट हाई करने का रीज़न क्या था कि फ्रिक्वेंटली बीमारी हो जाता था, एपिडेमिक आ जाता था दुनिया में, और उसमें उतना दवाई अवेलेबल था नहीं, तो कई लोग पॉपुलेशन मर जाता था। तो इसलिए लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते थे कि कब जाने मतलब कब कौन मर जाएगा कौन जानता है ना। और वेरिएबल फूड सप्लाई, कभी कभी अकाल पड़ जाता था, खाना ही नहीं मिलता था, इसके कारण से लोग मर जाते थे। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर कहा गया इंगेज इन एग्रीकल्चर। तो क्या करें, पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे स्लो होता है और अधिकांशतः लोग जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर में इंगेज रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होता है। मोस्ट पीपल आर इलिटरेट एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अधिकांशतः लोग जो इलिटरेट होते हैं और टेक्नोलॉजी वहाँ पे कम यूज होता है। 200 ईयर अगो ऑल द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड वेरिंग दिस। आज के 200 साल पहले दुनिया का सारा कंट्री लगभग फर्स्ट ही स्टेज में था। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज की बात किया जाए तो इनफर्टिलिटी रिमेन हाई। फर्टिलिटी अभी भी हाई होता है, ठीक है, बट डिक्लाइन विद टाइम। लेकिन सेकंड स्टेज के स्टार्टिंग में फर्टिलिटी हाई रहता है, लेकिन बाद में डिक्लाइन होता है, कम हो जाता है। दिस इज ए कंपेयर्ड बाय द रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। इसको मतलब कि ये कंपनी किसके साथ मिलता है तो रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन लेड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। मतलब कि हेल्थ कंडीशन थोड़ा सा सुधरता है, इसके कारण से मोर्टेलिटी यहाँ पे डिक्लाइन होता है। तो इस गैप के कारण पॉपुलेशन में ऐड होता है। मतलब कि बर्थ रेट हाई है लेकिन डेथ रेट थोड़ा सा कम गया है, तो पॉपुलेशन अभी ऐड ही होगा इसमें। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन। तो क्या कह रहा है कि लास्ट स्टेज में देखा जाए तो फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन करता है। द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रो स्लोली। पॉपुलेशन या तो स्थिर होता है या फिर धीरे धीरे बढ़ता है। द पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज। पॉपुलेशन इसमें अर्बनाइज हो जाता है, लिटरेट हो जाता है और हाई टेक्निकल नॉलेज होता है उसके पास। फैमिली साइज कंट्रोल में होता है। दिस शो दैट ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। इसे शो मतलब इसे क्या पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल है ना, मतलब कि अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल देते हैं। इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आज जो है डिफरेंट कंट्री डिफरेंट स्टेज में है, कोई स्टेज 2 में, कोई स्टेज 3 में है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई फ्लक्चुएटिंग CB और CDR की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बांग्लादेश या रेन फॉरेस्ट ट्राइब, पेरू, श्रीलंका, कनाडा, जापान, ये सब का दिखाया गया है कि कौन किस स्टेज में है। जैसे यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है, ठीक है। वहीं देखा जाए तो पेरू का देखा जाए तो जो बर्थ रेट है वो हाई है लेकिन डेथ रेट थोड़ा सा कम हुआ है। श्रीलंका, केनिया में देखा जाए तो यहाँ पे उसका जो डेवलप्ड कंट्री है दोनों वहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज 1 स्टेज 2 की बात किया जा रहा है। जैसे बांग्लादेश का दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है। यहाँ पे जैसे पेरू में दिखाया कि बर्थ रेट तो हाई है ही लेकिन डेथ रेट थोड़ा सा कम हुआ है। वहीं श्रीलंका, केनिया की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला कर बर्थ रेट है तो वहाँ पे बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। कनाडा, जापान, USA डेवलप्ड कंट्री की बात किया तो यहाँ पे दोनों लगभग सेम है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। अब है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए हैं। तो फैमिली प्लानिंग इन द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन। तो क्या करें, फैमिली प्लानिंग करना। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विस ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या करें, फैमिली प्लानिंग के लिए जो फैक्टर है वहाँ तक लोगों का पहुँच हो, ठीक है, ये वहाँ पे दिखाना। प्रोपेगेंडा फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव टैक्स डिसेंटिव्स फॉर लार्ज फैमिली आर सम ऑफ द मेजर। तो क्या करें कि लोगों को समझाना, उनको कुछ टैक्स बेनिफिट देना कि यदि आपका परिवार छोटा होगा तो आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा, है ना। ये सब पॉपुलेशन ग्रोथ का कुछ जो है यहाँ पे तरीका है। थॉमस माल्थस इन दिस थ्योरी 1798 स्टेटेड नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। क्या करें, थॉमस माल्थस के द्वारा कहा गया था, माल्थस के द्वारा, कि जो नंबर ऑफ पीपल है फूड सप्लाई से तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली कहा क्या गया था कि नंबर ऑफ पीपल जो है GP में बढ़ रहा है और फूड सप्लाई AP में बढ़ रहा है। AP GP आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे।
एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन पॉपुलेशन क्रैश अबाउट फेमाइन डिजीज एंड वार। द प्रिवेंट चेक्स आर बेटर देन फिजिकल चेक्स। तो क्या करें कि भविष्य में ऐसा हो ना हो, इसके लिए हम लोग को प्रिवेंट करना चाहिए यहाँ पे, है ना। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। यदि पॉसिबल हो तो आप ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है MCQ, 4 MCQ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप दें। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।